हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एचटीएमएल की मॉड्यूल में कुछ और टैग्स देखेंगे यूपी और आईएमजी। हम ऑलरेडी कुछ टैग्स देख चुके हैं। जब हम ये टैग्स देखेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे सारे टैग्स को मिला के। तो पहले हम इन टैग्स को देखेंगे, यूपी और आईएमजी। यू किस लिए होता है, पी किस लिए होता है और आईएमजी किस लिए होता है। देखिए, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, पी का मतलब होता है पैराग्राफ और आईएमजी का मतलब इमेज को डिस्प्ले करने का टैग। तो एक एक करके हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो वही पेज है जिसपे मैं कोड कर रहा था। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। जैसे मैंने यू टैग के अंदर वेलकम टू डब्ल्यू एस लिखा, डब्ल्यू एस क्यूब टैग। यू टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टैग। तो ये क्या करेगा, ये वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टैग के नीचे लाइन ले आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्राउजर में रन कर देते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं या डायरेक्ट फोल्डर में जाके भी इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इस फोल्डर में गया और demo.html पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखिए, ये आपके सामने क्या हो गया, रन हो गया। देखिए, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टैग, देखिए अंडरलाइन में आ गया है आपके सामने। तो यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। देखिए, एचआर और यू में डिफरेंस है। एचआर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन लेके आएगा पूरे पेज में, और यू उसी वर्ड में अंडरलाइन लेके आएगा जहां पे आप इसको यूज करेंगे। और देखिए, नेक्स्ट है पी टैग। पी टैग का काम होता है पैराग्राफ को डिस्प्ले करना। पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि एक या दो लाइन आप लिखना चाहते हैं एज ए पैराग्राफ। और पैराग्राफ टैग जब आप यूज करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस कि वो ऊपर और नीचे से खुद ही गैप ले लेगा और लेफ्ट और राइट से किसी को आने नहीं देगा, जैसे हेडिंग टैग था। तो हम यहाँ पे पी टैग का यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग लिखा। अब देखिए, ये सबलाइन एडिटर जो है ये आपको डमी पैराग्राफ देता है। तो डमी पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे एल लिखिए। देखिए, लॉरम लिप्सम का ये पैराग्राफ बना हुआ दे देगा आपको। ये डमी कंटेंट है, पी के अंदर ये डमी कंटेंट मैंने लिख दिया है। देखिए, अगर आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं, ये तो एक डमी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पे पी टैग को देखिए क्लोज कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पी स्टार्ट है, पी यहाँ पे क्या है, क्लोज है। पी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और पी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। पैराग्राफ में जो भी लिखेंगे वो क्या करेगा, ऊपर और नीचे से गैप और एज ए पैराग्राफ आएगा। और पैराग्राफ कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा गाइस, कोई एक सिंगल वर्ड नहीं लिखेंगे। हमेशा जो टैग है वो उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना है। आप ऐसा नहीं है कि बी के अंदर आप 4-5 लाइन लिख दें। अगर वो बोल्ड है तो ठीक है, आप बी में लिखिए। मगर पैराग्राफ का मतलब यही हुआ कि उसके अंदर एक या दो लाइन होनी चाहिए। और मैं इसको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। देखिए, रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, ऊपर से और नीचे से ये खुद ही गैप ले रहा है, आपको गैप देने की जरूरत नहीं है। तो अगर दो पैराग्राफ होंगे तो दो बार आपको पी टैग को क्या करना है, यूज करना है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पी लिखा और यही दो लाइन मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आपका जो कंटेंट होगा वो दो बार पैराग्राफ में आएगा। देखिए, ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ टैग, जहां पे पैराग्राफ की बात होती है वहां पे हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं, तीसरा था आईएमजी टैग। देखिए, आईएमजी टैग का मतलब है कि आपने पैराग्राफ यूज कर लिया, आपने हेडिंग यूज कर ली। अब आपको अपने पेज में क्या करनी है, इमेज को डिस्प्ले करना है। अगर आपको अपने पेज में इमेज को डिस्प्ले करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, आईएमजी टैग। और इसके लिए सबसे पहले आप इमेज अपने उसी फोल्डर में लेके आएंगे जहां पे आप काम कर रहे हैं। तो कहीं से भी आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर लेके आप फाइनल कहां पे आएंगे, जहां पे आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी भी डेस्टिनेशन से इमेज को डिस्प्ले करा सकता हूं, पर होगा क्या कि वो पाथ मुझे उस ड्राइव का सेलेक्ट करके लाना पड़ेगा। जब आप ये फोल्डर किसी और सिस्टम में ले जाके पेस्ट करेंगे तो वहां पे वो पाथ नहीं मिलेगा, वहां पे वो इमेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो इमेज केवल क्या होगी, इस सिस्टम पे डिस्प्ले होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आईएमजी टैग को यहाँ पे क्या करना, यूज करना। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं यहाँ से इमेज को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने फोल्डर में ले जाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। देखिए, एक इमेजेस नाम का फोल्डर है और उसके अंदर कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये इमेज है 1.2.jpg। इमेजेस कोई भी रखिए, बस मैंने एक फोल्डर बना के इमेजेस को क्या कर रखा है, रख रखा है। इसी फोल्डर से इमेज को क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। तो चलिए हम इमेज को डिस्प्ले करते हैं। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो टैग है आईएमजी टैग। किसी भी ड्राइव से इमेज को लाके आपको अपने फोल्डर में क्या करना है, रखना है। और फोल्डर बना के रखिए इमेज को, जिससे प्रोफेशनली रहे कि इस इमेजेस फोल्डर से इमेज को मुझे क्या करना है, लेके इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे आईएमजी टैग का यूज करेंगे, आईएमजी, और ये यहीं पे बंद हो जाएगा। तो ये एक ओपन टैग है। ओपन टैग का मतलब ये होता है कि जिसकी डेफिनेशन एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। जैसे ये स्टार्ट हुआ और ये यहीं पे क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसमें क्या होता है, आईएमजी टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब एक तरह के पैरामीटर्स। जब तक आप पैरामीटर सेट नहीं करेंगे तब तक इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो पहला पैरामीटर है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए।
तो पहले पैरामीटर का नाम है सोर्स src। ये जो नाम है ये फिक्स है, src इक्वल टू, ये भी फिक्स है। यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन में आप दोगे इमेज का पाथ। देखिए सिंगल या डबल कोटेशन में आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए आप क्या कर रहे हैं, डे 1 में काम कर रहे हैं और इमेजेस फोल्डर यहाँ पे देखिए पास में ही है और आप इस फाइल पे काम कर रहे हैं demo.html। तो बहुत ही सिंपल सा पाथ होता है। पहले आपके फोल्डर का नाम आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इमेजेस। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस फोल्डर से इमेज को क्या करना, उठाना है। स्लैश का मतलब आप फोल्डर के अंदर जा रहे हैं और फिर उस इमेज फाइल का नाम। जस्ट एग्जांपल के लिए मुझे ये 1.jpg इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ पे 1.jpg क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। नोटिस करिए, देखिए src तो नाम फिक्स है, src का मतलब है सोर्स इक्वल टू डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आप उसका पाथ सेट करेंगे। तो इमेजेस फोल्डर के अंदर से 1.jpg को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे इमेज आपके सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते ही नीचे जाके देखेंगे तो आपके सामने इमेज क्या हो रही है, आ रही है। देखिए अब एक चीज नोटिस करिए कि इमेज बहुत बड़ी आ रही है। मतलब देखिए सोर्स तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए होता है, मतलब इस सोर्स का काम होता है इमेज को डिस्प्ले करना। अब देखिए दूसरा एट्रीब्यूट होता है विड्थ। विड्थ मतलब आपको इमेज की चौड़ाई क्या रखनी है, चौड़ाई मतलब ये जो आ रहा है एरिया ये कितना रखना है। तो विड्थ आप पिक्सल में दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 300 पिक्सल। तो 300 जितना भी पिक्सल होगा वो इमेज को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा विड्थ में। और हाइट कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने हाइट भी यहाँ पे क्या रखा, 300 पिक्सल। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा विड्थ और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिए विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब लंबाई। ये क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इसका एरिया सेट करना चाहते हैं, क्योंकि सोर्स इमेज को लेके आता है, विड्थ चौड़ाई सेट करता है और हाइट क्या करता है, लंबाई सेट करता है। तो ये 3 एट्रीब्यूट हो गए। चौथा एट्रीब्यूट क्या है मैं ये बता देता हूँ। देखिए चौथा एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल में मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए टाइटल, आप हेड के टाइटल से इसको कंपेयर मत करिएगा। टाइटल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा जोधपुर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद देखिए टाइटल कहीं पे शो नहीं हो रहा। अब टाइटल शो कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल कहाँ पे शो होता है, जब आप इमेज के ऊपर कर्सर ले जाते हैं। देखिए कर्सर ले जाते ही आपको क्या दिख रहा है, जोधपुर दिख रहा है। ये टूल टिप टाइप का दिख रहा होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज का टाइटल। अब देखिए पांचवा एट्रीब्यूट है ALT। ALT की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब देखिए ALT में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब ALT में मैंने यहाँ पे लिख दिया WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब लॉजिक ये है कि ALT का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या है। एक एग्जांपल लीजिए, मान लिए जाए कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और क्लास लेने में क्या प्रोसेस हुआ कि मैं कल नहीं आया आपकी क्लास लेने के लिए। अगर कल नहीं आया तो मेरी जगह कोई ना कोई आएंगे लेने के लिए क्लास। तो मेरी जगह जो आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ कि मेरे रिस्पेक्ट में कौन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या एग्जांपल सेट करता है, अल्टरनेटिव ये एग्जांपल सेट करता है कि अगर आपकी इमेज आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हुई। अब इमेज आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कब नहीं होगी, इमेज का पाथ गलत होगा, इमेज का पाथ गलत होगा, नेट स्लो होगा, तभी आपकी इमेज आपके क्या होगी, ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे पाथ को गलत कर दिया, फोल्डर का नाम क्या कर दिया, गलत। तो होगा क्या कि जो आपने पाथ गलत किया तो उसकी जगह इमेज तो डिस्प्ले नहीं होगी, तो उसका अल्टरनेट आपको क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अल्टरनेट उसका डिस्प्ले होने का मतलब ये हुआ कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह कोई ना कोई नाम आएगा, और नाम क्या आएगा, उसकी जगह WS क्यूब टेक लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश करने पे यहाँ पे देखिए WS क्यूब टेक आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता होगा, आप किसी साइट को ओपन करते होंगे और नेट स्लो है, तो वो क्या करता है, वहां पे कुछ नाम दिखा देता है जिससे मैं जज कर पाऊंगा कि यहाँ पे कौन सी इमेज है। जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई आईफोन की इमेज होती तो मैं अल्टरनेट में क्या दे देता, आईफोन दे देता। तो कम से कम यूजर सामने वाला ये तो समझेगा यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही और इमेज किस चीज की है। तो आपको रिलेट ही करके उसका क्या करना है, नाम उसके अंदर लिखना है। देखिए टोटल मैंने इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट यूज किए हैं। अब देखिए और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं मगर वो मैं आगे की बताऊंगा। अभी इमेज के लिए इतने एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें से जो मैंडेटरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंडेटरी है सोर्स, जो आपको देना ही देना है। सोर्स नहीं देंगे तो इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। और आप कोई सा भी एट्रीब्यूट किसी भी नंबर पे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर पे लिखने का मतलब है मैं सोर्स को उठा के लास्ट में भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर एट्रीब्यूट अभी भी कितने हैं, 5 हैं। आपका कोई लाइन मैनेज नहीं करती, मतलब अलाइनमेंट मैनेज नहीं करता कि पहले नंबर पे यही आएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पहले नंबर पे आपका सोर्स आएगा फिर विड्थ आएगी। कोई सा भी एट्रीब्यूट किसी भी नंबर पे क्या हो सकता है, हो सकता है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूं एक बार।
देखिए इमेज नहीं आ रही है, तो मैं इसका पाथ एक बार सही कर देता हूँ, यहाँ पे इमेजेस कर देता हूँ। इमेजेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपके सामने इमेज आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी हमने टैग देखे, कौन कौन से टैग देखे, अंडरलाइन देखा, पैराग्राफ देखा और इमेज टैग देखा। इन टैग का यूज करके हमने क्या किया, डिस्प्ले किया डेटा कि आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करेंगे, किसी पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे और इमेज को कैसे डिस्प्ले करेंगे अपनी वेबसाइट में। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो होगा कि आप एक पेज कैसे बनाएंगे इन सारे टैग्स को मिला के।